हाँ नमस्कार बच्चियों, जैसे कि हमारा विद्यापति जी चल रहे थे, आदिकालीन कवि हैं। आदिकालीन कवि विद्यापति का ही वर्णन चला था, जिसमें श्री कृष्ण और राधा, श्री कृष्ण और राधा के प्रेम प्रसंग का बखूबी वर्णन किया है कि किस प्रकार से श्री कृष्ण और राधा आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं और एक दूसरे के बगैर वो किस प्रकार से रह नहीं पाते। ये सब का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो विद्यापति कवि ने श्री कृष्ण एवं राधा के माध्यम से आधुनिक जगत में रह रहे लोगों को भी उस प्रेम भरे रास्ते पर चलने का आह्वान किया है कि आज जो लोग आपस में एक दूसरे से तन्हाई रखते हैं, एक दूसरे से दूरियां बना करके रखते हैं, श्री कृष्ण ने एक प्रेम का संदेश दिया था, प्रेम का पैगाम लोगों तक प्रेषित किया है। तो देखो क्या दे रखा है पद में, कुंज भवन से चल भेल हे रोकल गिरधारी, एक ही नगर बस माधव हे जन कर बट मारी, छाण कन्हैया मोर आचर ही फाटत नवसारी, अब जस होत जगत भरे ये जन करें उधारी, संगत सखी अब आइल हुए हम एक सर है नारी, दामनी आए तो लाइल है एक रात अंधारी, बने विद्यापति गावल हे सुन गुणवती नारी, हर के संगे जो डर नहीं है तुम्हें परम गमारी। कितना बढ़िया वर्णन है, राधा कृष्ण का वर्णन है। यानी श्री कृष्ण किस प्रकार से राधा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, किस प्रकार से एक प्रेम का, एक सच्चे प्रेम का उदाहरण पेश करते हैं, एक निष्ठ प्रेम का उदाहरण पेश करते हैं। कुंज भवन से चली भेल ही रोकल गिरधारी। कुंज भवन जो है, कुंज भवन से चली माने चली है, यानी एक भवन है या कुंज है। कुंज यानी बड़ा भवन होता है जो विशेष प्रकार से कुंज के रूप में होता है, और एक विशेष प्रकार से जो वृक्षों का समूह होता है, जहाँ घने सघन छायादार वृक्ष होते हैं, नदी वदी या तालाब वाला का कोई किनारा होता है, वह भी एक कुंज कहलाता है। लेकिन यह भवन है तो बड़ा भवन है। कुंज भवन से चली, चली माने चली है, और चली कौन है यहाँ पर? राधा। राधा किसी भवन से निकल करके चली या आगे कुछ बड़ी है? बेल ही रोकल गिरधारी। बेल माने इस रास्ते में ही, जैसे कुंज भवन से राधा चली तो रास्ते में थोड़ी सी चली है, रास्ते में थोड़ी सी चलने के बाद रोकल माने रोक ली, गिरधारी माने श्री कृष्ण ने कुंज भवन से निकल करके जैसे ही राधा रास्ते में कुछ आगे बढ़ी है, इतने में ही श्री कृष्ण ने उसको रोक लिया, उसका रास्ता रोक लिया। रास्ता रोकने के बाद क्या हुआ? एक ही नगर बस माधव ही जन करवट मारी। राधा ने श्री कृष्ण से कहा, राधा डर के मारे कब गई, और डर के मारे राधा ने कृष्ण से कहा एक ही नगर बसू। एक ही माने एक ही नगर, माने नगर में, शहर में, कस्बे में, बसू माने बसते हैं, रहते हैं। माधव माने हे कृष्ण ही जन करवट मारी। ही जनकर यानी कुछ तुम दया करो, कुछ रहम करो, कुछ समझो। बटमारी, बटमारी माने राहगीर, रास्ते में रोकने वाले। अरे तुमने मुझे जो बट में, रास्ते में जो रोका है, रास्ता तुमने जो मेरा रोका है, तुम थोड़ा समझो। हम एक ही नगर में बसते हैं, एक ही नगर में रहते हैं। हे माधव, हे श्री कृष्ण, तुमने हमारा रास्ता क्यों रोक लिया? एक नगर में रहने का क्या परिणाम है? एक नगर से क्या तात्पर्य है? क्यों? क्योंकि तुम भी उसी नगर में रहते हो, हम भी उसी नगर में रहते हैं, और तुम हमारा रास्ता रोकेगी तो हमारी बदनामी होगी, क्योंकि तुम्हें भी लोग जानते हैं और हमें भी लोग पहचानते हैं। तो बताओ, एक ही नगर में रहने वाले लोग यदि इस प्रकार से प्रेम करेंगे, एक दूसरे का रास्ता रोकेंगे, तो सभी लोगों में हमारी जग हंसाई होगी, सभी लोग हमें उपहास करेंगे, सभी लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। छाड़ कन्हैया मोर आचर हे फाटत नवसारी। छाड़ माने छोड़ दो, कन्हैया माने कन्हैया श्री कृष्ण, छाड़ माने छोड़ दो।
मोर माने मेरा, आंचल माने आंचल, पल्लू, आंचल, पल्लू, दुपट्टे का जो, साड़ी का जो पल्लू है। हे फाटत नव साड़ी, हे माने हे माधव, हे कृष्ण, फाटत माने फटी जा रही है, नव साड़ी माने नई साड़ी, नव माने नई, साड़ी माने साड़ी, जो मेरी नई साड़ी है वो फटी जा रही है और मेरे साड़ी के आंचल को, साड़ी के पल्लू को तुम छोड़ दो। हम एक ही नगर में रहने वाले हैं, एक ही कस्बे में रहने वाले हैं, एक ही गांव में रहने वाले हैं। तुमने हमारी जो साड़ी का जो पल्लू पकड़ा है ये फटा जा रहा है, तुम इसे छोड़ दो। छाड़ कन्हैया माने छाड़ माने छोड़ दो, कन्हैया माने कन्हैया श्री कृष्ण, मोर माने मेरा, आंचल माने आंचल मेरा पल्लू। हे फाटक नव साड़ी, हे कृष्ण हम तुमसे विनती करते हैं, तुमसे अरदास करते हैं कि तुम हमारी साड़ी के पल्लू को छोड़ दो, ये साड़ी का पल्लू फटा जा रहा है। क्यों? वोत अपजस वोत जगत बने, अपजस माने हमारा अपयश होगा, हमारा क्या होगा? अपयश होगा। वोत माने होगा जगत भर माने संसार भर में, पूरे संसार में हमें क्या मिलेगा? अपयश मिलेगा। लोग हमारी मजाक उड़ाएंगे, लोग हमारी हंसी करेंगे, जन करेंगे उधारी। ये जन माने से, जन माने इस राधा पर थोड़ा रहम करो भाई, यानी जन करे उधारी, यानी थोड़ी दया करो, थोड़ा रहम करो। संगक सखी अब आए रे, हम एक सरह नारी, और जो संगक माने हमारे साथ में, संगक माने हमारे साथ में जो हमारी सखी आई थी, हमारी सहेली हमारे साथ में जो आई थी उस कुंज भवन में, अगुआइल ने, अगुआइल माने आगे चली गई हैं, वो आगे बढ़ गई हैं। तुमने तो हमें रोक लिया, लेकिन हमारे साथ में जो हमारी सखी आई थी, हमारी सहेली आई थी, वो हमसे आगे बढ़ गई हैं, वो आगे रास्ता तय कर गई हैं, वो दूर निकल गई हैं। हम एक सर है नारी, हम सभी एक सर माने एक साथ आने वाली नारी माने स्त्रियां हैं। अरे हम तो सभी एक साथ आई थी, मिलजुल करके आई थी, लेकिन हमारे साथ में रहने वाली, आने वाली जो और गोपिकाएं थी और स्त्रियां थी वो आगे बढ़ गई हैं, हम अकेली रह गई हैं, इसलिए हमारे साड़ी के पल्लू को तुम छोड़ दीजिए। दामनी आए तो लायल है, एक रात है अंधारी, रात कैसी है? अंधारी माने अंधेरी रात है, और अंधेरी रात में क्या कर रही है? दामनी आए तो लायल, और दामनी माने बिजली आ चुकी है, तो लायल माने बिजली चमक रही है, बादलों की गड़गड़ाहट हो रही है, और रात कैसी है? अंधेरी, अंधेरी रात है। और दामनी आए तलायल, यानी दामनी यानी बिजली आकर के, तलायल माने चमक रही है, आकाश में बिजली चमक रही है, घनी काली अंधेरी रात है, हमारी सखियां आगे बढ़ गई हैं, हम अकेली रह गई हैं, इसलिए तुम हमारे साड़ी के पल्लू को छोड़ दो, इसलिए हम अपनी सहेलियों के साथ घर पहुंच जाएं। बनई विद्यापति गावल की सुन गुणमत नारी, बनई विद्यापति जी कह रहे हैं, बनई माने ऐसा आवास हो रहा है, ऐसा ज्ञान हो रहा है, ऐसा भान हो रहा है। गावल है माने गा रहे हैं, ये सुन गुणमती नारी। अब गावल यहाँ पर एक श्री कृष्ण के लिए भी दिया है। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे राधा सुन माने सुनिए, गुणवती नारी, हे गुणवत माने गुणवती, नारी माने नारी स्त्री, हे गुणवती राधा नारी, हे गुणवती नारी, हे प्रेम का राधा तुम सुनिए। बने माने ऐसा आवास हो रहा है, विद्यापति जी कह रहे हैं, गावल है कुछ गा रहे हैं, अर्थात श्री कृष्ण जी कुछ बता रहे हैं उस राधा को कि हे सुन गुणवत नारी, हे गुणवती नारी थोड़ा सुनो, हम क्या कहना चाहते हैं तो हमारी बात को सुनो, हमारी बात को तुम सुनोगी तो निश्चित ही हम तुम्हारे साड़ी का पल्लू छोड़ देंगे, हम तुम्हें जाने देंगे, लेकिन पहले हमारी बात को सुनो, ध्यान से सुनो, धैर्य पूर्वक सुनो। क्या कह रही है? हरिक संगे कुछ डर नहीं, तुम हरिक माने हरि के जो साथ हो, तुम मेरे साथ हो, तुम श्री कृष्ण के साथ हो। हरिक संगे माने हरि के साथ, अर्थात श्री कृष्ण के संगे माने साथ में, कुछ डर नहीं। अरे कोई डर नहीं है, चाहे घनी अंधेरी रात है, चाहे बिजली का कड़कना है। अरे तुम किसके साथ हो? हरिक संगे, तुम श्री कृष्ण के साथ हो, कुछ डर नहीं। अरे कोई डर नहीं है हमारे साथ रहने से,
अरे हम भगवान हैं, हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, और तुम्हें हमारे साथ रहने से डरना नहीं है। संगे किछु डर नहीं, कोई डर नहीं है। हे तुम्हें परम गमारी, हे राधा तुम तो क्या हो, तुम्हें माने तुम तो कैसी हो, परम गमारी, यानी तुम तो एकदम गमार हो। परम माने एकदम, बिल्कुल। अरे तुम तो बिल्कुल गमार हो, तुम्हें पता नहीं है तुम किसके साथ में खड़ी हो। यहाँ हरि के साथ में खड़ी हो। अब बिजली का कड़कना, बादलों की गड़गड़ाहट, अंधेरी रात और लोगों की लोक लज्जा शर्म भय का तुम्हें कोई आभास ही नहीं होना चाहिए। तो देखो विद्यापति जी राधा के माध्यम से बता रहे हैं कि राधा जैसे ही अपने कुंज भवन से निकल करके चली है, रास्ते में श्री कृष्ण ने उसे रोक लिया है और रोक करके उसे थाम लिया है, उसका हाथ पकड़, उसका नवी साड़ी पहन रखी है। तो एक ही नगर में बसते हैं, यानी राधा को रोका है और राधा उसको समझा रही है कृष्ण को कि भाई कृष्ण, हम तो एक ही नगर में रहने वाले हैं, एक ही गांव में रहने वाले हैं। यदि लोग हमें देखेंगे, लोग हमारे बारे में सुनेंगे तो क्या क्या सोचेंगे, क्या क्या कहेंगे। इसलिए तुम हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमारा रास्ता मत रोको। हमारा जो आंचल है, हमारा जो पल्लू है, जो पल्लू तुमने थाम रखा है, जो पल्लू तुमने पकड़ा है, उसको तुम छोड़ दो। हमारी नई साड़ी फटी जा रही है, इसलिए तुम इसे छोड़ दो। और ऐसा कार्य करने से हमारा संसार भर में अपयश होगा, बुराई होगी हमारी, इसलिए तुम हमें छोड़ दो। और जो हमारी सखी, हमारी सहेली हमारे साथ में यहाँ कुंज भवन में आई थी, हम कुंज भवन में आने वाली सभी सहेलियां एक साथ आई थी, लेकिन तुम्हारे रास्ता रोकने के कारण हमारी जो सहेली थी, सखियां थी, वो आगे बढ़ गई हैं, हम अकेली रह गई हैं। और अकेली रहने के कारण हमें डर भी लग रहा है, हमें शर्म भी महसूस हो रही है, क्योंकि आकाश में बादल उमड़ घुमड़ करके आ गए हैं, बिजली चमक रही है, अंधेरी रात है। बताओ हम किस प्रकार से अकेली अपने घर पहुंचूंगी, और यदि कोई देखेगा तो हमारा अपयश होगा, हमारे लिए अप्रसिद्धि ही मिलेगी, लोग हमें भला बुरा भी कहेंगे। ऐसा सुन करके श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भाई ये राधा तू बिल्कुल गंवार है, तुम सुनो मेरी बात को धैर्य से सुनो। तुम्हें गुणवान होना चाहिए कि तुम श्री कृष्ण के साथ में हो, और श्री कृष्ण के साथ में रहने से इस संसार की कोई लोक लज्जा, कोई शर्म, कोई भय, कोई डर तुम्हें सताना ही नहीं चाहिए। इसलिए तुम्हें बेफिक्र होकर के हमसे प्रेम भरी बातें करनी चाहिए। धन्यवाद बच्चों।